जय हिंद दोस्तों। गुलाम भारत की कई दास्तान जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तान भी है जिसमें अंग्रेज़ों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल वह दिन जब भी आता है उस नरसंहार की यादें ताज़ा हो जाती हैं। शहादत का यह दिन 13 अप्रैल 1919 को होता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीयों के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है जिसमें खून की नदियां बह गई, कुआं भारतीयों की लाशों से पट गए और मौत का वह मंजर हर किसी का रूह कपाकर रख दिया। पंजाब में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है। 13 अप्रैल 1919 के दिन इसी जगह पर अंग्रेज़ों ने कई सौ भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। उस कांड में कई परिवार खत्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ा। दरवाजे को बंद करके गोलियों से छलनी कर दिया गया। दरअसल उस दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के पास शक्ति थी कि वह बिना ट्रायल चलाए किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकता है या उसे जेल में डाल सकती है। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब में दो मशहूर नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में कई प्रदर्शन हुए और कई रैलियां भी निकली। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया और सभी सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी। सभी रोक के बावजूद हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर अपने परिवार के साथ वहीं लगे मेले में देखने गए थे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग पर इतने लोगों की भीड़ देखी तो वह बौखला गए। उनको लगा कि कहीं भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराने की ताक में तो नहीं है। ऐसी नौबत आने से पहले ही वह भारतीयों की आवाज़ कुचलना चाहते थे और उस दिन अंग्रेज़ों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे थे तब ब्रिगेडियर जनरल डायर वहां पहुंच गए। इस दौरान वहां 5000 लोग मौजूद थे। वहीं जनरल डायर ने अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग उस मैदान से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाग के चारों तरफ मकान बने थे। बाहर निकलने के लिए एक साकरा रास्ता था। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण लोग वहां फंस गए। अंग्रेज़ों की गोलियों से बचने के लिए लोग वहां स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ देर में कुआं लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले का सही आंकड़ा आज भी पता नहीं चला, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और लगभग 2000 से अधिक भारतीय घायल हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हो रहे उग्र प्रदर्शन से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। मार्च 1920 में हंटर कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में हत्याकांड को हल्का करने की पूरी कोशिश की गई थी। इस रिपोर्ट में पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को निर्दोष बताया गया, लेकिन शहीद उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया। ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।